So there is a very famous quote that success doesn't come when others have faith in you. Success will come fast to those when you have faith in yourself. ठीक है, तो ये एक कोट है जो मुझे बहुत पसंद आता है, वन ऑफ माई फेवरेट कोट। जब दूसरों को आपके ऊपर बिलीव होता है ना, तब सक्सेस मिल जाती है, नो डाउट। बट जब तक आपको खुद पे बिलीव नहीं होता है ना, सक्सेस विल नॉट कम टू यू। ठीक है, तो इसी कोट के साथ चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो हेलो गाइस, माय नेम इज संदिता त्रिपाठी, आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। तो कमेंट में, मेरे बहुत सारे वीडियोस के कमेंट में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने ये पूछा था कि दीदी अपनी सीएस जर्नी एक्सप्लेन करिए, या फिर बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट था मेरी सीएस जर्नी को जानने में। सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। सो इस वीडियो के माध्यम से आई विल टेल यू गाइस दैट सीएस की जर्नी आसान नहीं होती है, नो डाउट आसान नहीं होती है, और किसी की आसान नहीं होती है। हर किसी की ये सीएस की जर्नी यूनिक होती है। हर किसी के अपने तौर तरीके होते हैं, अपना पढ़ने का तरीका होता है, और कुछ चीज़ें लक पे भी डिपेंड करती हैं। ठीक है, बहुत कम चीज़ें लक पे डिपेंड करती हैं, जो मैक्सिमम चीज़ें डिपेंड करती हैं ना, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, कि आपने कैसे मेहनत किया है और राइट डायरेक्शन में मेहनत किया है। ठीक है, सिर्फ आजकल का ज़माना ऐसा है, सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता। यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क्स। तो मैंने मेरी पूरी सीएस जर्नी में कौन कौन से, कहाँ पे स्मार्ट वर्क किया, कहाँ हार्ड वर्क किया, कहाँ फेलियर मिला, कहाँ पर सक्सेस मिला, तो सारी चीज़ें आज एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। तो मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी आई थिंक इन द ईयर 2018 में, आफ्टर आई क्वालिफाइड माई क्लास 12th। तो क्लास 12th को क्वालिफाई करने के बाद एक जो कॉमर्स का बच्चा होता है ना, उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर आप किसी ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो जो कि जहाँ पर बिजनेस नहीं है, मतलब बिजनेसमैन हैं, या फिर आपके फादर जॉब करते हैं, ठीक है, या फिर कॉमर्स का बैकग्राउंड का कोई नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शंस तो और ही कम होते हैं। ठीक है, तो क्या 4-5 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। आप सीए कर सकते हो, सीएमए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, या फिर बीकॉम कर सकते हो, वो तो होता ही है। ठीक है, तो यही कुछ ऑप्शंस मेरे पास भी थे, क्योंकि तब तक मुझे कुछ पता ही नहीं होता था इसके आगे होता ही क्या है। ठीक है, तो वन ऑफ माई अकाउंट्स टीचर सजेस्टेड मी टू डू सीए एंड सीएस अलॉन्ग विद। ठीक है, उन्होंने मुझे सजेशन दिया था, उनको मैं बहुत मानती हूँ। ठीक है, कि मेरे अकाउंट्स में नंबर अच्छे आए हैं, एंड कॉमर्स, दैट इज़ 12th में हमारा कॉमर्स का सब्जेक्ट होता था, उसमें नंबर अच्छे आए हैं, तो मुझे सीएस साथ में कर लेना चाहिए। ठीक है, बट व्हेन आई सॉ द स्कोप, और मैंने जब दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, सीए के बारे में पढ़ा, सीएस के बारे में पढ़ा, मतलब जाना समझा, तो मुझे ऐसा लगा कि सीएस के लिए मैं मतलब मैं बेस्ट हूँ। ठीक है, सीएस का कोर्स जो है वो मेरे लिए फिट बैठता है, तो आई डिसाइडेड टू गो सीएस ओनली। ठीक है, सीए मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे, वो कहते हैं ना, वो वाइब आना, वो नहीं आ रही थी सीए के कोर्स में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मेरी थियोरी वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रैक्टिकल पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग था, नो डाउट, बट मुझे प्रैक्टिकल करने में पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आता था यार। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सीएस चुना था। कोई ऐसा कुछ खास मेरा ऑप्शन नहीं था कि मुझे कंपनी सेक्रेटरी बनना था, तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है। ठीक है, सीएस को मेरे घर वाले कंप्यूटर साइंस समझते थे, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी कंप्यूटर साइंस कहते थे कि यार कंप्यूटर साइंस करने जा रही क्या कॉमर्स करने के बाद। तो ऐसा कुछ नहीं था, मैंने सीएस का कोर्स चुना। इसके बाद मुझे पता चला कि सीएस एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो बस एडमिशन ले लिया सीएस कोर्स में। कुछ नहीं पता था क्या होगा कोर्स में, क्या चीज़ें हैं। ऐसे फाउंडेशन के कुछ सब्जेक्ट्स मैंने देखे थे जो कि 12th के कोर्स से बहुत ज़्यादा कॉमन थे। चूँकि मैंने क्लास 9 से ही कॉमर्स ले लिया था, इस वजह से जो आपके बिजनेस स्टडीज़ का सब्जेक्ट है, अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, ये तो मुझे आता था। फाउंडेशन लेवल पे इतना लॉ नहीं होता था, थोड़ा बहुत लॉ का इंट्रोडक्शन होता था, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, ये छोटे मोटे 1-2 चैप्टर होते थे लॉ के। ठीक है, ज़्यादातर आपका 12th वाला ही कोर्स होता था, और हमारे टाइम पे एमसीक्यू होता था पूरा। सीएस फाउंडेशन में 4 पेपर होते थे, और चारों एमसीक्यू होते थे। ऑनलाइन नहीं होता था, मतलब घर पे बैठ के नहीं होता था, सॉरी, आपको सेंटर पे जाना पड़ता था और वहाँ जा करके आपको एग्जाम देना होता था। CSEET से सीएस फाउंडेशन इज़ टफर, सीएस फाउंडेशन टफ होता था। आप तो CSEET में बच्चे घर से बैठ के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, हमारे टाइम पे फाउंडेशन हो। तो बस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, कानपुर में ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन लिया था, और फर्स्ट डे ऑफ द कोचिंग द क्लास वॉज फिल्ड। मेरा ना दिसंबर अटेम्प्ट था। ठीक है,
अभी जून अटेम्प्ट के बच्चों की क्लासेस चल रही थी और मेरा 12th का रिजल्ट भी नहीं आया था, ठीक है। 12th का एग्ज़ाम देने के बाद ही मैंने CS कोर्स में एनरोल करा लिया था। आप सब जैसे कि जानते हो, आप एनरोल करा सकते हो, मतलब उसमें आपका 12th का आई थिंक कुछ लगता है, ठीक है, कोई सर्टिफिकेट लगता है जिसके बेसिस पर आप करा सकते हो, और फिर बाद में जब रिजल्ट आता है तो फिर उसको आपको ICSI की वेबसाइट पे अपलोड करना होता है, ठीक है। तो वैसे ही मैंने करा लिया था। मैं फाउंडेशन की क्लास में एंटर करी, ठीक है, मैं सबसे छोटी थी उनमें से, ठीक है, और जिसका अभी नया नया 12th पास हुआ था, और बाकी सारे बच्चों का जून अटेम्प्ट था, मेरा आगे दिसंबर अटेम्प्ट था। तो बाकी सब लोगों को पता था CS कोर्स के बारे में, मैं तो बिल्कुल नई थी, कुछ नहीं पता था चीज़ें। तो शुरू किया जैसे तैसे पढ़ाई, चीज़ें चलती रहीं। जून वाले बच्चों का अटेम्प्ट आ गया, उनकी क्लासेस ख़त्म हो गई। अब शुरू होता है मेरा बैच, दिसंबर वाले बच्चों का बैच, ठीक है। धीरे धीरे क्लासेस फिल होना शुरू हुई। अब मेरे साथ के बच्चे आए, इसके बाद पढ़ाई शुरू करी, सारी चीज़ें करी। CS फाउंडेशन का एग्ज़ाम हुआ एंड आई क्लियर्ड CS फाउंडेशन विद ऑल इंडिया रैंक 13 एंड सिटी रैंक आई थिंक फर्स्ट थी मेरी। तो उस टाइम पे तो बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, 12th में भी अच्छे परसेंटेज आए थे, फाउंडेशन में भी बढ़िया परसेंटेज आए, अब तो CS तो मैं कर ही लूँगी यार, ये तो बड़ा आसान कोर्स है। फिर आया CS एग्जीक्यूटिव, ठीक है। CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन लिया, एनरोल कराया, घर पे आई मॉड्यूल्स, 8 मॉड्यूल्स, ठीक है, 8 मॉड्यूल्स मेरे सामने, ठीक है। सारी की सारी लॉ की मॉड्यूल्स, कंपनी लॉ की मॉड्यूल इतनी मोटी, ठीक है, सिक्योरिटीज लॉ की इतनी मोटी, EBCL दैट इज इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ की मॉड्यूल सबसे ज़्यादा मोटी, ठीक है। देख करके तोते उड़ गए, पता नहीं क्या होगा, क्या कैसे चीज़ें होंगी। हम कॉमर्स वाले बंदे थे, ठीक है। साइंस वाले बंदे बहुत ज़्यादा मेहनत करते, सारी चीज़ें करते हैं, बट कॉमर्स में साइंस के मुकाबले उतने सब्जेक्ट नहीं होते हैं, तो ठीक है, ओके मेहनत में हम कर लेते थे 12th, ठीक है। CS एग्जीक्यूटिव में आने के बाद CS फाउंडेशन का लेवल जहाँ ये होता है, CS एग्जीक्यूटिव में आपको उठा करके यहाँ ला के खड़ा कर देते हैं, ठीक है। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सारी लॉ को पढ़ोगे और 9 मंथ्स के अंदर एग्जाम भी दे लोगे। डिसाइडेड टू गो फॉर बोथ मॉड्यूल्स इन CS एग्जीक्यूटिव, ठीक है। कोचिंग में एडमिशन लिया, दिल्ली आई पढ़ने, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कानपुर में कोचिंग्स इतनी अच्छी है नहीं। उस टाइम पे मुझे लगा था, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जा भी रहे थे, तो मैंने भी डिसाइड किया कि दिल्ली आके कोचिंग करते हैं। टुक एडमिशन इन द कोचिंग और पढ़ाई शुरू करी। उस टाइम पे भी मेरे साथ यही हुआ कि जून अटेम्प्ट वाले बच्चों का पढ़ाई चल रही थी, बीच में मैंने एडमिशन लिया, ठीक है। मेरा अटेम्प्ट था दिसंबर में, और वो जून वाले बच्चे, यार ऑब्वियस सी बात है, उनके एग्जाम आने वाले होते हैं, ठीक है, तो उन्हें सारी चीज़ें पता होती हैं। और कभी जब दिसंबर वाला बच्चा जाता है ना, उसको कुछ नहीं पता होता है। तो मेरे को लगा यार इतने इंटेलिजेंट बच्चे, उसमें तो मुझे लगा कि शायद CS के लिए मैं नहीं बनी हूँ। मतलब CS एग्जीक्यूटिव की कोचिंग में एंटर करने के बाद मुझे सच में ऐसा लगा कि कहीं मैंने कोर्स चुन के गलती तो नहीं करी यार, इतना टफ है ये तो। मतलब वहाँ बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते थे, सर जब पढ़ा रहे होते थे सारे बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, मुझे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रहा होता था, मैं डाउट क्या पूछूं। कहती थी, देखती थी यार बच्चे तो बड़े स्मार्ट हैं यार। लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला वो बच्चे 1 साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, या फिर इनका तीसरा अटेम्प्ट है, चौथा अटेम्प्ट है। तब मुझे लगा कि एग्जाम में अटेम्प्ट भी लगते हैं भैया लोगों के, ठीक है। पढ़ाई शुरू करी, 6-7 महीने थे मेरे पास। मैंने अप्रैल में एडमिशन लिया था, ठीक है, 6-7 महीने थे मेरे पास। दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम था, दोनों ग्रुप देने का सोचा था, दोनों ग्रुप की प्रिपरेशन करी, कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया, एट समहाउ थिंग्स हैवंट वर्क एंड आई ड्रॉप्ड, मतलब आई फेल्ड, ठीक है। बड़ा झटका लगा, जिंदगी में कभी फेलियर नहीं देखा था, CS में आने के बाद वो भी देख लिया। और हर बच्चा देखता है आई थिंक, मतलब जिनका पास हो जाता है एक ही अटेम्प्ट में, तीनों ग्रुप, तीनों मॉड्यूल्स, तो लकी होते हैं, लकीली हो जाता है। मतलब मेहनत भी करते हैं आई नो, बट अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन मेरे को तो मिल चुका है एक बारी फेलियर। एग्जीक्यूटिव में एक अटेम्प्ट लग गया था, फिर बड़ा झटका लगा था। उस टाइम पे फ्रेंड्स भी, फैमिली भी, रिलेटिव्स भी, सबकी तरफ से आई थिंक एक्सेप्ट माई फैमिली एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ों में मैंने सेक्रीफाइस किया था, ठीक है। रिलेटिव्स ने मम्मा पापा को बहुत कर्ज किया, कि मना किया था मत कोर्स में एनरोल कराइए एंड बाहर मत भेजिए, हमको पता था ऐसा ही होना है, कोर्स बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा आपकी बेटी से। ये सारी चीज़ें आई थिंक आप सब ने फेस करी होंगी, हर CS का बच्चा ये सारी चीज़ें फेस करता ही है। और मतलब बहुत सारा ऐसा बोला कि CS कोर्स है ही क्या, इतनी मेहनत क्यों कर रही है, उससे उतने में तो कैट का एग्ज़ाम निकाल लेगी या IAS का एग्ज़ाम निकाल लेगी। पीपल आर कंपेयरिंग इलॉजिकल कोर्सेज, ठीक है, मतलब इलॉजिकल कंपैरिजन, सॉरी, ठीक
ठीक है, कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, बट जिस कोर्स में इंटरेस्ट हो वो बच्चा वही कोर्स करेगा यार, उनको जा करके कोई समझाए मेरे रिश्तेदारों को ये चीज़। अच्छा, लिटरली स्पीकिंग सीएस एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट ग्रुप देने तक मेरे मन में ना बहुत सारे डर बैठे हुए थे। पहला डर ये था कि इतने सारे बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं तो शायद मेरा भी एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होगा, ठीक है। मैंने मतलब पॉजिटिव लोगों को ना देखते हुए नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देखा, ठीक है। और दूसरा नेगेटिविटी ये मैंने देखी कि इतने सारे लॉ के सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, तो इतना कम टाइम है, मैं कैसे कर पाऊँगी, ठीक है। उस टाइम कमी के चक्कर में कहीं ना कहीं माइंड में एक प्रेशर क्रिएट हुआ और कोर्स कंप्लीट करने में ही इतना टाइम लग गया कि रिवीजन का टाइम ही नहीं मिला। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने सोचा कि मैं पूरा 100% एक कोर्स कंप्लीट कर लूँगी तभी रिवीजन शुरू करूँगी। ऐसा बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल फ्रेंड्स कि ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम एलोकेट करके रखें। पढ़ाई के साथ साथ भी आपको रिवीजन करना है और लास्ट में खासकर जो 2 महीने होते हैं वो पूरा रिवीजन को देना है। 2 महीने नहीं तो 1.5 महीना तो रिवीजन को दो ही यार, ठीक है। जो मैंने गलती करी थी प्लीज़ आप लोग मत करिएगा, ठीक है। जिन बच्चों का भी जून अटेम्प्ट है वो ध्यान रखें कि अप्रैल ख़त्म होने तक, ठीक है, पूरा मई उनके पास हो रिवीजन करने के लिए और आधा अप्रैल भी हो। और दिसंबर वाले बच्चे भी ध्यान रखें 2 महीना होना चाहिए उनके पास, ठीक है। तो खैर सारी चीज़ें चलती रहीं और माई पेरेंट्स हैव फेथ इन मी, ठीक है। मेरे पेरेंट्स का मेरे पर फेथ कभी नहीं गया, स्पेशली टू माई मॉम। स्पेशल थैंक्स टू माई मॉम, जिन्होंने कभी भी मेरे ऊपर से अपना फेथ नहीं खोया। उन्होंने बोला नहीं तू फिर से कर, देखते हैं जो होगा, ठीक है, तू फिर से कर, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। आई स्टार्टेड वंस अगेन, ठीक है। और बुरा नसीब कोविड आ गया, ठीक है। कोविड का वेव उस टाइम हिट किया था। चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ इसलिए हुई क्योंकि मुझे डर था ऐसा ना हो कि मेरा जून अटेम्प्ट ही स्किप हो जाए, क्योंकि दिसंबर के बाद जून अटेम्प्ट मिलता है। तो ये डर था कहीं ना कहीं ऐसा हो कि जून अटेम्प्ट ही चला जाए। और सच में ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, ठीक है। जून में आपको अगर याद हो कि कोविड में हमारा एक बार सीएस के जून अटेम्प्ट ही स्किप हुआ था, ठीक है। पढ़ाई करती रही और जब तक जून आने वाला था कि एग्ज़ाम का अटेम्प्ट ही स्किप हो गया, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। अब क्या किया जाए, अब हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन होकर के पड़े अगस्त में, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल गया था, 1-1.5 महीने ज़्यादा मिल गया था। बट उस टाइम पे सिचुएशन इतनी बुरी थी घर पे, आप सबके भी होगी कि आप बहुत सारी बैड न्यूज़ सुनते हो वगैरह वगैरह, तो पढ़ने में बिल्कुल माइंड नहीं लगता था। बट जैसे तैसे आई मैनेज्ड और देन आई गेव द एग्ज़ाम एंड चीज़ें अच्छी रहीं। मतलब आई क्लियर्ड बोथ ग्रुप्स इन सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ CS एग्जीक्यूटिव। बट अच्छे आए मेरे मार्क्स। आई स्कोर्ड आई थिंक ऑल इंडिया रैंक तो नहीं था आई थिंक मेरा, बट सिटी रैंक सेकंड था आई थिंक, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। यस, सिटी रैंक मेरा सेकंड था, तो ठीक रही चीज़ें। देन आई इनरोल्ड इन EDP होना होता है CS एग्जीक्यूटिव के बाद। EDP में इनरोल करा लिया। EDP में इनरोल कराने के बाद मैंने ये सोचा था कि अब मैं CS प्रोफेशनल में आने के बाद एक ग्रुप करके दूंगी और साथ में आर्टिकलशिप कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है CS एग्जीक्यूटिव में ही, ठीक है। बट जब मैंने EDP ज्वाइन कर ली, ठीक है, वहाँ पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने, ठीक है। EDP में आप लोगों के भी बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं। और वो उन 15 दिनों में ना मैंने इतना कुछ चीज़ें देख ली थी कि पढ़ाई के साथ लोगों की स्टडीज़ के साथ लोगों की आर्टिकलशिप मैनेज होने में प्रॉब्लम होती है। और CS प्रोफेशनल जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। CS एग्जीक्यूटिव टफ होता है, बट CS प्रोफेशनल अपने आप में एक बड़ी चीज़ है यार, ठीक है। CS प्रोफेशनल में 3 मॉड्यूल होते हैं, 3 ग्रुप होते हैं, ठीक है। जिसको तीनों देना है उसके लिए आर्टिकलशिप के साथ पढ़ाई मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो EDP ख़त्म करने के पहले तक तो, मतलब EDP ज्वाइन करने के पहले तक तो मेरे माइंड में ये था कि एक ग्रुप देना है और आर्टिकलशिप करनी है। बट EDP ख़त्म करने के बाद आई प्रिपेयर्ड माई माइंड टू गो फॉर ऑल द 3 मॉड्यूल्स ऑफ CS प्रोफेशनल साइमल्टेनियसली। किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, मेरी फैमिली ने भी, मेरे फ्रेंड्स ने भी, किसी ने भी नहीं किया उस टाइम पे, ठीक है। सब मना कर रहे थे नहीं हो पाएगा, वंदिता छोड़ दे, तीनों ग्रुप आसान नहीं है एक साथ और टाइम भी नहीं है तेरे पास इतना, ठीक है। 7-8 महीने थे मेरे पास। बट आई डिसाइडेड कि नहीं यार, उस टाइम पे भी कोविड था, ठीक है। मैंने शायद CS एग्जीक्यूटिव CS प्रोफेशनल दोनों कोविड में ही किया है, ठीक है। कोविड था और ये था कि घर पे ही रह के पढ़ाई करनी है, तो मैंने करनी नहीं, आई कैन डू इट, ठीक है। मतलब मैंने मेरे मन में सोचा था कि मैं अब आर्टिकलशिप तो कर नहीं रही हूँ यार, तो मैं तीनों ग्रुप ही क्यों ना कंप्लीट कर लूँ, टाइम बचेगा उससे। तो आई स्टार्टेड, ठीक है। क्लासेस परचेज़ करी, चूँकि सारी ऑनलाइन लेक्चर्स होने थे तो सारी क्लासेस परचेज़ करी। और उस टाइम पे सच में तीनों ग्रुप इतना हेक्टिक हो गया था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, क्योंकि
एक दिन में मुझे 3-3 घंटे के लगभग 4 लेक्चर्स देखने ही देखने थे मिनिमम, तब जाके मेरा कोर्स कंप्लीट हो पाता। तो मतलब ना चाहते हुए भी मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़ी, बिकॉज घर का एटमॉस्फेयर उतना ज़्यादा मतलब ऐसा पढ़ाई वाला नहीं था। मतलब बहुत ज़्यादा कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ मैं, छोटा सा घर है, ठीक है, जिसमें फैमिली रहती है, बहुत सारे मतलब तब घर पे मुझे ऐसा लगा कि उतना पढ़ाई का मेरे को उतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। मेरे भाई की भी पढ़ाई होती थी, उसकी भी क्लासेस होती थी, ये सारी चीज़ें होती थी। तो सो आई डिसाइडेड टू जॉइन लाइब्रेरी, ठीक है। फिर मैं लाइब्रेरी जाती थी, मैं सुबह 9 बजे से शाम को 4 या 5 बजे तक लाइब्रेरी में अपनी सारी क्लासेस देखती थी, सारा पढ़ाई ख़त्म करती थी। 5 बजे घर आती थी, खाना खाती थी, फिर पढ़ने बैठ जाती थी, 10-11 बजे तक पढ़ती थी, सो जाती थी। ऐसे करते करते 7-8 महीने पूरा कोविड का मेरा ऐसे ही बीता है, ठीक है। कोविड में लाइब्रेरी भी बंद हो गई थी, ठीक है, और जिसको कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला, वही हो गया था मेरे साथ। फिर तो कैसे ही मैंने घर पे चीज़ें मैनेज करी हैं, वो हॉरिबल एक्सपीरियंस था सच में, ठीक है, बट ठीक है। इसके बाद एग्ज़ाम आए, एग्ज़ाम दिया। दिसंबर अटैम्प्ट में हर बार मेरा अटैम्प्ट दिसंबर में पड़ा है, जून में एक बार ही पड़ गया था तो वो अटैम्प्ट ही कैंसिल हो गया था, ठीक है। हर बार मैंने दिसंबर में ही एग्ज़ाम दिए हैं। दिसंबर में होती है ठंड बहुत ज़्यादा, ठीक है, और जिसमें मेरे को तो सबसे ज़्यादा ठंड लगती है, बट स्टिल आई मैनेज लिखने में, ठीक है। मेरे मतलब ऑलमोस्ट सभी के हाथ शिवर हो जाते हैं, तो दिसंबर वाले बच्चों को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम दिया CS प्रोफेशनल का। टैक्स के पेपर में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि टैक्स का पेपर बहुत टफ आया था हमारे अटैम्प्ट में, ठीक है, जो हर अटैम्प्ट में सबको लगता है ही आता है, आता ही आता है। टैक्स टफ आया था, ड्राफ्टिंग टफ आया था, इसके बाद आपका फंडिंग का सब्जेक्ट जो है वो भी टफ आया था। मतलब कई सारे एग्जाम बिगड़े, कई सारे एग्जाम बहुत अच्छे गए, कई सारे एवरेज गए। मतलब 9 के 9 पेपर एक साथ तो अच्छे नहीं जा सकते ना यार। अब डर लग रहा था, पता नहीं क्या चीज़ें कैसी होंगी एग्ज़ाम, और माइंड में एक टेंशन भी थी कि क्लियर हो गई तो आर्टिकलशिप का क्या करूँगी। तो मैंने एग्ज़ाम देने के बाद ही अप्लाई करना शुरू कर दिया था कंपनीज़ में, ठीक है। इंटरव्यूज़ वगैरह भी कुछ फर्म्स और कुछ प्राइवेट कंपनीज़ में शेड्यूल हो गए थे, कुछ अच्छी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ में भी शेड्यूल हो गए थे। जैसे आई गिव इंटरव्यू इन मेनी टॉप लिस्टेड कंपनीज सच एज रिलायंस हो गई, इन्फोसिस हो गई, ठीक है। डॉक्टर लाल में मेरा हुआ था आई थिंक 2 से 3 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़, बट वही प्रॉब्लम जो सबके साथ होती है, रिस्पॉन्स नहीं आता जल्दी, बिकॉज कंपनीज रिस्पॉन्स देने में डिले करती हैं। वो कंपनीज की गलती नहीं होती है, वो उनके HR डिपार्टमेंट की गलती होती है, ठीक है। तो चीज़ें चलती रहीं, ठीक है। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का वेट हो रहा था, 25 फरवरी आया। अब मैंने वो चीज़ नहीं करी जो मेरे को CS एग्जीक्यूटिव में मैंने करी थी कि सेल्फ डाउट रखना। मेरे को ये बिलीव था कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करी है, एग्ज़ाम दिया है, अब जो रिज़ल्ट आएगा वो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। जो आएगा आई विल एक्सेप्ट इट, और उसके अकॉर्डिंगली मैं आगे की चीज़ें करूँगी। रिज़ल्ट आया, आई क्लियर्ड माई CS प्रोफेशनल टचवुड विद सिटी रैंक फर्स्ट, और तीनों के तीनों ग्रुप क्लियर थे। अब ये हुआ कि अब आर्टिकलशिप का क्या किया जाए। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट तो हमारे हाथ में होते हैं, क्योंकि उसमें पढ़ना होता है, जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से रिज़ल्ट आएगा। बट आर्टिकलशिप का क्या करें यार। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं कंपनीज़ में अप्लाई करूँ, सारी चीज़ें करूँ, बट रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया था। मेरा रिज़ल्ट आ चुका था, मतलब सारी चीज़ें हो गई थी, बट आर्टिकलशिप कहीं नहीं लगी थी। फिर पूरा मार्च निकल गया, ठीक है, पूरा फेब निकल गया, मार्च निकल गया, रिस्पॉन्स ही नहीं आया। तो मुझे लग रहा था कि एग्ज़ाम तो क्लियर कर लिया, बट लग रहा है मुझे मेरी आर्टिकलशिप नहीं लगने वाली, आर्टिकलशिप में नहीं होने वाला मेरा, ठीक है। बट एट द एंड बहुत सारे जगह से कॉल्स भी आए ज्वाइनिंग के, बट कहीं पे रिलोकेशन का प्रॉब्लम होता था, कहीं पे एक्सपोजर का प्रॉब्लम होता था, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर एट द एंड डॉक्टर लाल से मेरे को ऑफ़र आया, और मेरी एक्सपेक्टेशंस पे वो फिट बैठ रही थी, इसलिए आई जॉइन डॉक्टर लाल एज अ CS मैनेजमेंट ट्रेनी, और जहाँ पर अभी मैं अपनी ट्रेनिंग परस्यू कर रही हूँ। और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं, ठीक है। चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं थी, चीज़ें उतनी मुश्किल भी नहीं थी, पर उतनी आसान भी नहीं थी, ठीक है। ये हर बच्चे के साथ होता है, कुछ लोगों को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कोर्स में, कुछ लोगों को कम स्ट्रगल करना पड़ता है। पर ये डिफरेंस पता है क्यों क्रिएट होता है? कहीं ना कहीं हम अपने प्रोफेशन पे ही भरोसा खो देते हैं। मैंने देखा है जिन बच्चों का 4-5 अटेम्प्ट लग जाता है ना, उन्हें लगता है यार कोर्स में ही कोई कमी है, ठीक है, कोर्स ही ऐसा है, मतलब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, फिर वो अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं, यार मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही ऐसी हूँ, मेरे से नहीं हो पा रही चीज़ें। ये मत करिएगा कभी भी, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा एक और कोट है, या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं, ठीक है। देयर इज नो वर्ड कॉल्ड लूज, ठीक है। हार कुछ नहीं होता है, या तो हम जीतेंगे, या तो हमें जीत मिलेगी, या तो हम सीखेंगे।
उस हार से हम कुछ सीखते हैं, ठीक है। हार कुछ होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही यार। तो इस पूरी जर्नी से मैंने 5 लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट जो सीखे हैं, जो मैं आज तक अपनी लाइफ में अप्लाई कर रही हूँ। वो 5 लेसन्स क्या है वो मैं आपको बता दूँ। पहला लेसन है नेवर लूज फेथ इन योरसेल्फ, ठीक है। अपने ऊपर फेथ कभी नहीं खोना है, अपने ऊपर बिलीव हमेशा रखना है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। दूसरा है अपनी मजबूरियों को अपनी कमजोरी मत बनने दो। जैसे बहुत लोगों के घर पे उतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता है, या फिर वो छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं, तो इस चीज़ को अपनी कमी मत बनने दो, ठीक है। इस चीज़ को अपनी ताकत बनाइए और उसको और मेहनत करके ओवरकम करिए। तीसरा है टू बिकम अ प्रोफेशनल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ प्रोफेशनल, ठीक है। आप एक प्रोफेशनल एग्जाम करके एक सीएस बनने जा रहे हो, ठीक है। सीएस एक प्रोफेशन का नाम है, सीएस एक प्रोफेशनल कहलाता है, ठीक है। तो हमें एक प्रोफेशनल की तरीके से सोचना होगा, उसी के तरीके से पढ़ना होगा, तभी एग्जाम क्लियर होगा। चौथा है नेवर एवर क्रिएट डाउट ऑन योर कोर्स विच एवर यू आर परसुइंग। बिल्कुल भी अपने कोर्स को लेकर के किसी से भी ये नहीं कहना है कि यार पता नहीं कोर्स कौन सा मैंने ज्वाइन कर लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल ही बेकार कोर्स है, इसमें कोई भी स्कोप नहीं है। कभी भी सामने वाले से अपनी चीज़ की बुराई नहीं करनी चाहिए, नेवर एवर, ठीक है। बिल्कुल अच्छे कोर्स में हो आप, ठीक है, बहुत आगे अच्छा स्कोप है इसका, भरोसा रखिए, बिलीव रखिए, तब जाकर के चीज़ें वर्कआउट करेंगी, ओके। पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी, जिसको लेकर के मैंने अभी शायद कुछ टाइम पहले ही वीडियो बनाया था कि कंसिस्टेंसी इज मस्ट। कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल एग्जाम आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो ये 5 बातों का ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ते रहना है। रिजल्ट आने वाला है बच्चों का, तो ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स। और मैनिफेस्ट अबाउट द पॉजिटिविटी, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे तो बिल्कुल देखिएगा सक्सेस आप ही को मिलेगी। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये मेरी सीएस की जर्नी आपको कैसी लगी और इसमें से आपने कौन कौन सी चीज़ों को आपने सीखा, ठीक है। और मिलते हैं आगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और स्टे ट्यून विद द चैनल, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल ऑल्सो।